संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड वेब सीरीज हीरामंडी द डायमंड बाजार नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। ये एक पीरियड ड्रामा सीरीज है जिसके सीजन को देखने के लिए आपको टोटल 8 एपिसोड देखने होंगे और उन 8 एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट एक घंटे की है। मतलब कि 8 घंटे की ये सीरीज होती है। तो कैसी है ये सीरीज और क्या आप सभी का इस सीरीज को 8 घंटे टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सीरीज के अंदर 1945 यानी कि प्री इंडिपेंडेंट का दौर दिखाया जाता है, जहां पर लाहौर की एक मशहूर जगह हीरा मंडी को दिखाया जाता है। अब इस जगह पर बड़े बड़े नवाब तवाइफ का मुजरा देखने आते हैं और वो तवाइफ गाना गाती है और नवाबों का मन बहलाती है। अब उन तवाइफ की जो मालकिन होती है उसकी बेटी तवाइफ बनना नहीं चाहती क्योंकि उसे शेरो शायरी में शौक होता है, लेकिन उसकी अम्मी नहीं चाहती कि वो शेरो शायरी में दिलचस्पी रखे। तो अब इसके आगे कहानी में क्या कुछ होता है, इसके अलावा सीरीज में प्यार मोहब्बत का और आजादी का यानी कि कुल मिला के 3 सबप्लॉट को देखने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज के कुछ पॉजिटिव की बात करूं तो ये सीरीज संजय लीला भंसाली की है और अगर आपने उसकी मूवीज देखी है तो आपको पता ही होगा कि वो किस काम के लिए जाने जाते हैं। इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स, लाइटिंग, आर्ट डिजाइन से लेकर सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम, वो सब कुछ आपको इस सीरीज में टॉप नॉच देखने मिलेगा और ये सारी चीजें आपको उस दौर में ले जाती है जिसे देख के आपकी आंखों को सुकून मिलेगा। इसके अलावा सीरीज के कुछ सीन में डीप और मीनिंगफुल डायलॉग सुनने मिलते हैं जो कि मुझे पसंद आए। बाकी सीरीज में आलमजेब और ताजदार की जो केमिस्ट्री दिखाई गई है वो भी मुझे पसंद आई। इवन सीरीज की जो लंबी चौड़ी कास्ट है उन सभी का काम भी मुझे पसंद आया। अब सीरीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो इस सीरीज का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसकी कहानी। इस सीरीज की कहानी मुझे बहुत ही एवरेज लगी। जब मैं स्टार्टिंग में सीरीज देखने बैठा था तब मुझे इसकी कहानी इंटरेस्टिंग लग रही थी, लेकिन आगे जाके धीरे धीरे करके मेरा इंटरेस्ट कम होता जा रहा था। सीरीज की कहानी स्ट्रेट वे में आगे बढ़ती रहती है। आप इस सीरीज का कोई भी एपिसोड देख लो, उस एपिसोड को देखने के बाद आपको वो इंटेंसिटी या एक्साइटमेंट नहीं रहती है कि आगे का एपिसोड जल्दी देख लूं। और सीरीज की एंडिंग भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। जब आप पूरी सीरीज देख के खत्म करोगे उसके बाद आपको कुछ ऐसा फील नहीं होगा कि भाई वाह मजा आ गया, या फिर सीरीज में कोई ऐसा सीन देखने नहीं मिलता जो कि हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट क्रिएट करके जाए। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो मुझे इस सीरीज की कहानी एवरेज लगी, लेकिन संजय लीला भंसाली की सिनेमेटोग्राफी की वजह से मैंने पूरी सीरीज देखी। तो अगर आप उसकी सिनेमेटोग्राफी देखना चाहते हो तो इस सीरीज को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कहानी में मजा आता है तो आगे देखना कंटिन्यू करो, वरना स्किप कर दो। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूं तो सीरीज में कोई एडल्ट सीन या गालियां सुनने नहीं मिलती। हाँ, पर कुछ इंटीमेट सीन देखने मिलते हैं जो कि आजकल उतना तो चलता है। बाकी रेटिंग की बात करूं तो मैं इस सीरीज को 10 में से 6 स्टार दूंगा और वो भी इसकी सिनेमेटोग्राफी को। आई होप कि आपको मेरा ये हीरा मंडी द डायमंड बाजार सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।